तो भाई आज हम बात करेंगे लूफी, नीका और जॉय बॉय के बारे में। और अब तुम सोच रहे होगे कि भाई लूफी ही तो जॉय बॉय है ना, और जिस जॉय बॉय के बारे में हमें बताया गया है वही तो नीका था ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जॉय बॉय, नीका और लूफी तीनों ही अलग अलग लोग हैं। और मैंने बहुत पहले इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है जो कि अब गलत हो चुकी है, क्योंकि भाई हमारे ओडा सेंसे ने उस समय उतना कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया था। लेकिन अभी हाल ही के कुछ नए चैप्टर्स में हमें काफी कुछ रिवील हो चुका है। और हाँ भाई, लूफी जॉय बॉय नहीं है और ना ही वो द सन गॉड नीका है। और ये सुनकर तुम डेफिनेटली शॉक हो गए होगे। और अब तुम कह भी सकते हो कि भाई अगर लूफी नीका नहीं है तो एगेट पे लूची से फाइट करते टाइम वेगापंक ने लूफी को नीका कहकर क्यों बुलाया था। और वहीं जब वानो में लूफी ने अपनी पावर्स को अवेकन किया था तो फिर जुनिशा ने लूफी को जॉय बॉय कहकर क्यों बुलाया था। वेल, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे तुम्हें आज की वीडियो में। सो भाई हमेशा ही की तरह ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई पहले अगर हम बात करें नीका की, तो तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि भाई वन पीस के वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे डेविल फ्रूट्स हैं जो कि तुम्हें एक मिथिकल क्रिएचर की पावर देते हैं। और इसलिए हम इन डेविल फ्रूट्स को मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट्स भी बुलाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइडो का डेविल फ्रूट, जो कि उसे पावर देता था एक बहुत बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की। और भाई ड्रैगन भी एक मिथिकल क्रिएचर है। वही जितने भी गोरोसेज हैं उनकी योकाई फॉर्म भी चाइनीज मैथोलॉजी के बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर से इंस्पायर्ड है। ठीक इसी तरह जो नीका है वो भी एक मिथिकल गॉड है वन पीस की दुनिया का, जिसे अल्बाफ के लोग यानी जायंट्स हजारों सालों से अपना गॉड मानते हुए आए हैं। यहाँ तक कि बहुत से जायंट्स तो नीका से बहुत ज्यादा डरते भी हैं और उसे द ग्रेट डिस्ट्रॉयर भी मानते हैं, जो कि पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। वहीं कुमा के पास्ट में हमने कुमा के फादर को भी नीका के बारे में बात करते हुए देखा था, जिससे हमें पता चलता है कि भाई बुकानियर रेस के लोग भी नीका को अपना गॉड मानते थे। लेकिन वो लोग नीका को एक सेवियर की तरह देखते थे, जो कि एक दिन उन्हें फ्रीडम दिलाएगा। सो हाँ भाई, नीका एक्चुअली में एक एंशियन मिथिकल गॉड है। और भाई लूफी का डेविल फ्रूट अपने यूजर को इसी एंशियन गॉड यानी सन गॉड नीका की पावर्स देता है, अगर यूजर इस पावर को अवेकन कर लेता है तो। और इसीलिए जब लूफी अपनी गियर 5 की पावर्स को यूज करता है तो उसकी अपीयरेंस बिल्कुल रियल वाले नीका जैसी ही हो जाती है। मतलब वो रियल वाले सन गॉड नीका जैसा ही दिखने लग जाता है। और भाई यही रीजन था कि वेगापंक लूफी को उसकी गियर 5 फॉर्म में देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया था। और वो खुद बोलता है कि लूफी तो बिल्कुल ही एक एंशिएंट गॉड नीका जैसा दिख रहा है। और जैसा कि मांगा के एक रिसेंट चैप्टर के एक पैनल में हमें नीका को दिखाया भी गया है, जहाँ तुम खुद देख सकते हो कि कैसे उसकी अपीयरेंस काफी हद तक लूफी से मैच हो रही होती है। मतलब वो काफी हद तक लूफी जैसा दिख रहा होता है। बस फर्क इतना है कि तुम नीका के हाथ में एक वेपन और शील्ड देख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जो लूफी है वो किसी भी टाइप का वेपन यूज नहीं करता, उसके लिए उसके पंचेस ही काफी हैं। लेकिन वही बात करें हम जॉय बॉय की, तो भाई जॉय बॉय एक्चुअली में लूफी के ही डेविल फ्रूट का फर्स्ट यूजर था, जो कि अभी से 900 से 800 साल पहले एग्जिस्ट किया करता था वॉइड सेंचुरी के टाइम पर। और जैसा वेगापंक ने अपने ब्रॉडकास्ट में बताया भी था कि भाई जॉय बॉय लिटरली पूरे वन पीस हिस्ट्री का सबसे पहला पायरेट था। मतलब रॉजर से भी पहले वो जॉय बॉय था जिसने द ग्रेट पायरेट एरा चालू किया था। और हाँ भाई, जॉय बॉय ने भी अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया था, जिस वजह से ही जब भी वो अपनी अवेकन फॉर्म यूज करता था तो उसकी भी हार्ट बीट से चारों तरफ ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजने लग जाते थे। और भाई यही रीजन था कि जब वानो में लूफी ने अपनी पावर्स को अवेकन किया था तो उसकी हार्ट बीट से भी चारों तरफ ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजने लग गए थे। और जिनको सुनकर ही जुनिशा बोलता है कि जॉय बॉय हैज रिटर्न, और वो लूफी को ही जॉय बॉय समझ लेता है। और यही सेम चीज अहमद के साथ भी हुई थी। जब वो लूफी से पहली बार मिला था तो उसने भी लूफी को जॉय बॉय कहकर ही बुलाया था, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो लूफी से अपोलोजाइज करता है, यानी माफी मांगता है। और साथ ही साथ वो ये बोलता भी है कि अब वो समझ चुका है कि भाई लूफी जॉय बॉय नहीं है। लेकिन वो लूफी से ये भी बोलता है कि तुम काफी हद तक उसी की जैसे दिखते हो, यानी जॉय बॉय जैसे ही दिखते हो। और जिसका रीजन मैं तुम्हें बता चुका हूँ, क्योंकि भाई जॉय बॉय ने भी अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया था, जिस वजह से ही वो अपनी अवेकन फॉर्म में काफी हद तक लूफी जैसा ही दिखता था। या फिर तुम कह सकते हो कि भाई लूफी जॉय बॉय जैसे ही दिखता है अपनी अवेकन फॉर्म में। और भाई मांगा में भी हमें ऐसे ही 3 डिफरेंट वर्ड्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पे ये तीनों ही वर्ड्स नीका, जॉय बॉय और लूफी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि भाई इसी चैप्टर में हमें ये चीज बताई भी गई है कि जो थर्ड वर्ड है वो अभी के प्रेजेंट डे को रेफर करता है, जहाँ पे हमारा लूफी एग्जिस्ट करता है। मतलब भाई लूफी की अभी ये डेस्टिनी बन चुकी है कि उसे ना चाहते हुए भी फाइनल वॉर में ईमू का सामना करना होगा और उसे किसी भी हालत में ईमू को हराना होगा, क्योंकि भाई लूफी ना जानते हुए भी जॉय बॉय की विल को कैरी करता है। और जैसा कि मांगा के एक पैनल में हमें दिखाया भी गया है कि कैसे जॉय बॉय ने डिफरेंट रेसेस के लोगों के साथ मिलकर ईमू से फाइट की थी। और हाँ भाई, इस पेंटिंग में जो तुम्हें बंदा दिख रहा है वो जॉय बॉय है, नीका नहीं है। क्योंकि इसी चैप्टर में रिप्ले बोलती भी है कि ये सारी ही ड्राइंग्स वॉइड सेंचुरी के टाइम की है, यानी अभी से कुछ 900 से 800 साल पहले की। तो हाँ भाई, इस पेंटिंग में जो तुम्हें बंदा दिख रहा है वो नीका नहीं है बल्कि जॉय बॉय है, जिसने वॉइड सेंचुरी के टाइम पर डिफरेंट रेसेस के लोगों के साथ मिलकर ईमू से फाइट की थी। लेकिन ईमू ने किसी तरह से जॉय बॉय को हरा दिया था, लेकिन जॉय बॉय की जो विल थी वो अभी भी जिंदा है, जो कि लूफी ना जानते हुए भी कैरी करता है। क्योंकि भाई लूफी ने कई बार ये चीज बोली है कि उसे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है, उसे तो बस अपने क्रू
के साथ एडवेंचर पे जाना है और उस एडवेंचर की जर्नी को एंजॉय करते हुए एक दिन उसे द किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने एलेबेस्ट्रा, ड्रेसरोसा और वानो जैसी कंट्रीज को फ्रीडम दिलाई है क्रोकोडाइल, डोफ्लामिंगो और काइडो जैसे लोगों से। और यहाँ तक कि फिशमैन आइलैंड भी अब लूफी की टेरिटरी के अंडर आता है। और भाई एलेबेस्ट्रा, ड्रेसरोसा, वानो, यहाँ तक कि फिशमैन आइलैंड के सभी लोग लूफी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो उसे अपना हीरो भी मानते हैं। और भाई ये चीज तुम भी जानते हो कि लूफी को कभी भी अपनी कोई ग्रैंड फ्लीट नहीं चाहिए थी, वो तो सामने से लोगों को मना कर रहा था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने लूफी को अपना कैप्टन मान लिया और वो लूफी को फॉलो करने लग गए। मतलब भाई लूफी ना चाहते हुए भी डिफरेंट रेसेस के लोगों को एक साथ लेकर आ रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह से जॉय बॉय लेकर आया था वर्ल्ड सेंचुरी के टाइम पर जब उसने ईमू से फाइट की थी डिफरेंट रेसेस के लोगों के साथ मिलकर। और वही मांगा में भी जो हमें 3 वर्ल्ड्स बताए गए हैं उसमें से भी जो फर्स्ट वर्ल्ड है, अगर तुम उसकी लास्ट लाइन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दे वुड नॉट मीट अगेन। और यही सेम चीज जो सेकंड वर्ल्ड है उसकी भी लास्ट लाइन में लिखी हुई है दे वुड नॉट मीट अगेन। लेकिन जब बात थर्ड वर्ल्ड की आती है तो उसकी लास्ट लाइन में साफ साफ लिखा है कि श्योरली दिस टाइम दे विल मीट। और जैसा कि हमें बताया गया है कि जो थर्ड वर्ल्ड है वो अभी के प्रेजेंट डे को रेफर करता है जहाँ पे हमारा लूफी एग्जिस्ट करता है। मतलब श्योरली इस बार लूफी और ईमू आमने सामने आएंगे और जो ग्रेट वॉर स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड सेंचुरी के टाइम पर वो फाइनली एंड होगा बाय लूफी। बाकी अब तुम क्या सोचते हो इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो भी तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।